जीवन में जब जब आप बड़े लक्ष्य के लिए बढ़ोगे, कठिनाइयां आएगी और एक मार्ग ऐसा होगा जहां आपको लगेगा कि हाँ, अब सुस्ता लेता हूं, आराम कर लेता हूं, उसी समय ये समझ जाना कि आपके साथ में आपके सपनों ने भी आराम करना शुरू कर दिया है। वो आप में भी होना चाहिए कि मैं अगर स्कूल में जा रहा हूं तो मैं कुछ अच्छा करके आऊंगा और आने वाले समय में अपने पेरेंट्स का और स्कूल का नाम रोशन करूंगा। वो जुनून आप में होना चाहिए। वो जब तक आप में एक जोश जिद नहीं होगी ना, कोशिश की कलम जब काबिलियत की स्याही से चलती है तो सफलता की कहानियां लिखी जाती है, लेकिन वही कोशिश की कलम जब काबिलियत के साथ जोश और जुनून से लिखी जाए तो इतिहास लिखा जाता है। आपको इतिहास लिखना है। आप भी अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य देखें, बड़े सपने देखें। हो सकता है कुछ लोग आपको कहें कि ये बनावटी बातें, सपनों से क्या होता है, लेकिन डियर, बिना सपने देखे भी कुछ नहीं होगा। आपको सपना तो देखना पड़ेगा, एक सपना आपको सजाना पड़ेगा और उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपने नोटिस किया होगा, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के स्टूडेंट्स की जीवन शैली एक जैसी होती है। वो सारे के सारे नर्सरी का स्टूडेंट है, 5 साल तक का बच्चा, वो एक जैसी एक्टिविटी करता है, लेकिन उस 5 साल से लेकर धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी एजुकेशन बढ़ती है और 25 साल बाद में जब उसको खुद किसी ना किसी जॉब में या किसी ना किसी अपने प्रोफेशन में जाना होता है, तब तक सबकी लाइफ स्टाइल, सबका एटीट्यूड, सबकी जिंदगी अलग अलग जीवन यापन करती है। क्या फर्क है? जब आप ही की क्लास में बैठने वाले नर्सरी के 30 स्टूडेंट जब नर्सरी में थे तब सारे एक जैसे थे, उनकी एक्टिविटी सबकी एक जैसी थी। तो फिर ऐसा कौन सा फर्क रहा कि जीवन के उस पड़ाव में 25 साल के बाद में उन 30 बच्चों में से सबकी जीवन शैली अलग अलग है। वो सफर जो बचपन से लेकर जवानी का बीच में 5 से लेकर 25 का बीच का सफर है, 20 साल का, वो सारा का सारा आपका अभी फेज चल रहा है और वो सारा डिपेंड करेगा आपकी एजुकेशन और लर्निंग पर। आप इस समय आपके एजुकेशन पे और आपके लर्निंग प्रोसेस पे जितना अधिक डेडिकेटेड रहेंगे, जितना अधिक ईमानदारी से काम करेंगे, आने वाला कल आपका होगा, आने वाला हर पल आपका होगा। आंखें बंद कर लेंगे। याद करो, आपके एडमिशन के दिन, पहले दिन आपके मन में क्या ख्वाब थे, क्या सपना था? आपके मम्मी पापा के साथ में, आपके पेरेंट्स के साथ में आप आए। आंखें बंद करके सोचो उन पलों को। साथ ही साथ आप उस पल को भी याद करो कि वो मेरा सपना पूरा जिस दिन होगा, उस दिन मेरे परिवार की खुशी का माहौल क्या रहेगा। वो उस मिठाई के डब्बे को आप याद करो, जब आपके मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, भाभी, आपके परिवार वाले लोग, कितनी खुशियां होगी। उस माहौल को याद करो। अगर आपके आसपास के परिवार में आपके बड़े भाई बहन या ऐसी कोई खुशी मिली है तो उस समय परिवार में वो क्या माहौल रहता है, उस जगह खुद को रख कर देखो, कितनी खुशी मिलेगी उस समय आपके पेरेंट्स को। आज वो जो सब कुछ कर रहे हैं वो केवल आपके लिए कर रहे हैं, कोई स्वार्थ नहीं है उनका इस जीवन में। केवल आपके लिए अगर कोई 2 शख्स निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं तो वो केवल और केवल आपके मम्मी और पापा हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके माता पिता हैं। उनको याद करो, उनकी खुशी को, उनके सपनों को याद करो। जब आप बहुत कुछ अच्छा पैसा कमा लोगे, उस समय उनको आपके पैसे की जरूरत नहीं रहेगी। बस उन्हें वो रिस्पेक्ट चाहिएगा, वो सम्मान चाहिएगा कि वो सर उठाकर जी सकें समाज में। किसी को कहें तो जहां भी शादी समारोह कहीं में भी जाए अपने परिचित के पास, तो उन्हें बस वो खुशी देगा वो पल जब कोई उनके बेटे के नाम से उनकी पहचान करवाएगा कि हाँ, ये उसके फला के पिताजी हैं, ये उस बेटी की मां है, ये उस बेटी के पिता हैं। उस पल को आप याद करो, उसके लिए आप प्रयासरत रहो। एजुकेशन, मार्क्स अपने आप आएंगे, आपकी जीवन शैली संस्कारित और अनुशासित होनी चाहिए। कभी भी लाइफ में ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से अपने मम्मी पापा को, अपने परिवार को, अपने समाज को सर झुकाना पड़े। अगर वो आप अपने आप से वादा कर लेते हैं तो आपके और जो सारे सपने हैं, आपका एजुकेशन का एम है, वो अपने आप आपके साथ चलेगा। और अदरवाइज आप बड़े से बड़े अगर कुछ भी आप बनना चाहते हैं वो बन गए और जड़ों से जुड़े हुए नहीं हो, अगर संस्कार और अनुशासन की कमी है तो आप बड़े होके भी बड़े नहीं रह पाओगे। ओके, रिलैक्स। तो बेटा देखो, ये बातें बताने के लिए बहुत सारी होती है, सुनने के लिए भी बहुत सारी होती है, लेकिन
इनका बताने का उद्देश्य और आपके सुनने का उद्देश्य सार्थक तभी होगा जब आप अपने आप में इनको इंप्लीमेंट करेंगे। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज इस चीज का वादा कर सकते हैं कि हाँ, मेरे नंबर भले ही कम आ जाए, मैं प्रयास करूंगा और कभी मैं, चाहे स्कूल की क्लासरूम का डिसिप्लिन हो, चाहे बस का हो, चाहे मैं किसी शादी में जा रहा हूं, चाहे मैं मार्केट में जा रहा हूं, मैं जहां भी जा रहा हूं, तो कोई देख के मेरे को ये नहीं कहेगा, या मेरे फैमिली के लिए या मेरे स्कूल के लिए कोई ये नहीं कहेगा कि ये किस स्कूल में है या किस परिवार से बच्चा है। मेरे कारण कभी भी कोई भी मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे पेरेंट्स का, मेरे स्कूल का सर झुके। कितने ऐसे स्टूडेंट है जो ये कमिटमेंट कर सकते हैं कि हाँ, मैं प्रयास करूंगा, मेरे नंबर एक टेस्ट में कम आ जाएंगे, 2 में कम आ जाएंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा जीवन उस शिद्दत से जियो कि देखने वाला कहे कि हाँ, जिंदगी जी रहा है।